हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में इंटार्शिया पैटर्न बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं और सिस्टम ले लेते हैं 3 नंबर मशीन, और यहाँ पे 1024 का बेड ले लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रोग्राम। उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे हमको कितना नेट पे पैटर्न को क्रिएट करना है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ दिया हुआ रो, यहाँ पे अगर आप 250 डालेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। और बेड यहाँ पे स्टार्टिंग नीडल में आप डाल सकते हैं जो भी आप 204 जितना भी आपको अकॉर्डिंग डालना है वहाँ पे सेट कर दीजिए। वेस्टिंग आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वेस्टिंग यार। और यहाँ पे रिबिंग हम 20 का ले रहे हैं। अब 20 का लेने का मतलब ये 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 in 1 का बॉर्डर लेने के बाद पूरा पैटर्न देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। कुछ इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे फीडर को आपको देखना है, 17 नंबर में हमारा फीडर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फीडर को सेट कर लेंगे। और अगर आप प्लास्टिक डालना चाहते हैं तो देखिए बैक नेट के सामने आप कौन सी फीडर में इलास्टिक ऐड करना चाहते हैं। 8 नंबर हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे टोटल जो आपको फीडर लगा हुआ है वो 5 नंबर फीडर लगा हुआ है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कटाई का जो सेटिंग है इस सेट है, तो यहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से सिलेक्शन बना के चेक कर लीजिए आपको पूरा पैटर्न कितने बेटर बनाना है। यहाँ से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। मान लो आपको जितने भी इंच पे पैटर्न बनाना है वहाँ पे हम 430 का लेकर यहाँ पे एंड भी लगाना आपको ज़रूरी है। ठीक है, 22 नंबर कॉलम में आपको एंड लगता है, यहाँ पे 1 नंबर लगा देंगे। और इसके बाद अपनी फाइल को आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं यहाँ पे सेव कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे कुछ भी नाम देकर आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस दोस्तों स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह से नया पैटर्न बना सकते हैं बिना किसी हिचक के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम को इस नाम से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को पैटर्न इंटार्शियम बनाने के लिए सिलेक्शन टूल का उपयोग करेंगे और पूरे ऊपर बॉर्डर के पूरे ऊपर के एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू इंटार्शिया व्यू में हम इसको व्यू कर देंगे। अब देखिए इंटार्शिया व्यू में ये पूरा प्रोग्राम आ गया है। अब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फीडर करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर कलर हमने दिया है, मान लो इसको 2 नंबर फीडर हो गया। अब यहाँ पे हम एरो टूल लेकर यहाँ पे हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, हमें किस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है। तो हम कोई भी आपको जानकारी के लिए एक डायमंड शेप बनाते हैं जो कि बहुत ही ईजी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर कलर कोड लेते हैं, मतलब 3 नंबर फीडर हो गया। यहाँ पे हम देखने एरो डाल दिए। यहाँ पे आप अपने बेड के हिसाब से अपने साइज को रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायमंड हमने यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो ये डायमंड आपका बन गया। और इसको पूरा कलर फिल करने के लिए फिल टूल कर लेंगे और इसमें 3 नंबर कलर कोड फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको कॉपी करके पूरे पैटर्न पे इसी प्रकार के डिज़ाइन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा एरिया लेकर इसको हम दोनों साइड कॉपी कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। आपको टूल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। अब इस प्रकार से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर तक पूरे पैटर्न पर इसको अप्लाई कर देंगे और ऊपर के 4 रो हम छोड़ देंगे ताकि हमारा फीडर अपने सेटिंग पोजीशन पर आकर स्टैंड हो जाए। अब देखिए ये प्रोग्राम आपका बन गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फीडर को ऐड करना है क्योंकि हम बना रहे हैं इंटार्शिया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए हमें हर कलर पर जहाँ पे अलग अलग फीडर चल रहे हैं वहाँ पे हम अलग अलग फीडर ऐड करेंगे। पहले हमारा 2 नंबर फीडर चल रहा है, फिर 3 नंबर, अब हमने 4 दे दिया है और बीच में 5 नंबर फीडर हमने ऐड कर दिया है। और इसके 5 नंबर के बगल में हम राइट साइड से फीडर को लाएंगे। तो यहाँ पे हम 16 नंबर कलर कोड देंगे और इसके बाद यहाँ पे 17 और इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे 18 नंबर कलर कोड। तो हमारा 16, 17, 18 फीडर यहाँ पे ऐड हो गया। जो भी कलर यहाँ पे देंगे वो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके मशीन में वो फीडर चलता है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद पूरे पैटर्न को हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू
निट व्यू में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निट व्यू में हम आ चुके हैं। इसके बाद आप इसको सारे कलर को आप अपने हिसाब से यहाँ पे निट में सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 और 1 नंबर कलर लेकर इसको सेट कर दिया। अब देखिए हमारा जहाँ पे डायमंड शेप बन रहा है उसको हम दो सुइयाँ प्लेन रखेंगे। इसके लिए हमें 8 पहले कॉलम में देखिए यहाँ पे शैडो में आ जाएंगे और यहाँ पे 8 के बाद हम 22 नंबर कोड ऐड करेंगे। अब इस शैडो टूल में 22 के बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 8 की जगह पे 23 नंबर और 8 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एरो का इस्तेमाल करेंगे और दोनों साइड दो सुई नेगले ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे पूरे पैटर्न पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर को हम अगर चाहें तो 1 नंबर कलर को दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें हम कुछ निट ऐड करेंगे। निट ऐड करने के लिए देखिए आप यहाँ पे 2 नंबर कलर को ट्रांसफर निट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ इस तरह से देखिए निट बना रहा हूँ। इस तरह से कुछ आप शेप बना लीजिए। शेप बनाने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं और जो हमने 23 और 22 नंबर दिया है इसको हम लास्ट में प्लेन रखेंगे। ठीक है, ताकि वहाँ पर इंटरसे जब बने तो टक होते समय बैक नेट ना आए, ताकि वो आपको फ्रंट में दिखे ना। ठीक है, अब ये डिज़ाइन हमारा बन गया। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इस डिज़ाइन को यहाँ पे कर देते हैं बिल्कुल प्लेन। ठीक है, रिएज करने के बाद इसको हम पूरे पैटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिल कॉपी का उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे पैटर्न पे आपका जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया था वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको अलाइंस कर लीजिए दोनों साइड में बराबर करने के लिए। कुछ इस तरह से आप बार बार इसको सेट करके देख सकते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा डायमंड शेप है, डायमंड शेप को आप इसमें कुछ निट ऐड करने वाले हैं तो कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो प्लेन भी रख सकते हैं। कुछ कोई भी डिज़ाइन दोस्तों इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 नेट दूसरे फीडर का और 2 नेट और डायमंड शेप वाले नेट का फीडर का प्लेन रखा हुआ है। इसलिए आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो आपके पैटर्न में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना लिए हैं। आप इस तरह से भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं या तो आप कोई भी डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। बारी बारी से आप इसमें फिल कॉपी का उपयोग करके हर कॉलम में आप इसको क्लिक करते जाएंगे और सारे कॉलम में निट ऐड होता चला जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं या तो आप कुछ इसको अंडू कर देते हैं। अब आपको दूसरी तरह से बताने के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ आपको ज़रूरी नहीं किसी तरह से करना है। तो इसमें आधे आधे गेड़े के अगर आप ट्रांसफ़र लेंगे तो आपके कुछ राउंड बढ़ जाएंगे, लेकिन डिज़ाइन आपकी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम आधे गेड़े के ट्रांसफ़र लेकर इसके 3 नेट है इस पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको देखिए जो हमने यहाँ पे ऐड किया था उसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, इरेज करने के बाद इसमें हम फिल कर देते हैं और इस तरह से आप सारे कॉलम में कुछ इस तरह से आधे गेड़े की ट्रांसफ़र नीट ऐड कर देंगे। इसी तरह से सारे कॉलम में हम इसको एक एक डायमंड छोड़ देते हैं। उसके बाद हर कॉलम में फिर इसको ट्रांसफ़र नीट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, इस तरह से आप डायमंड शेप इंटार्सिया बना सकते हैं। अब हमारे सारे कॉलम में निट ऐड हो चुकी है। इसके बाद आप बॉर्डर को ऊपर वाले एरिया में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर 2 नंबर की जगह पे आप 40 नंबर कोड का यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी बैक से फ्रंट निट को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर का एक निट आप प्लेन रख सकते हैं। इसके बाद डायमंड शेप कोई दिक्कत नहीं आएगी बनने में। इसके बाद यहाँ पे हम 16 नंबर कॉलम पे आएंगे और 81 इंटार्सिया कोड लेकर यहाँ पे इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर देंगे। लास्ट तक अप्लाई करने के लिए देखिए इसको ध्यान देना होता है कॉलम में, और ऊपर की 4 रो हम छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे हमारा फीडर अपने आप अपने सेटिंग पर आकर स्टैंड हो जाए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 21 नंबर में आएंगे। यहाँ पे फीडर स्टैंड का कॉलम आता है जो कि आपको 2 नंबर सेट में कर देते हैं, जो कि बीच में जो आपके फीडर हैं उसको सेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये आप 21 नंबर में कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र कोड लगाने के लिए 24 नंबर कॉलम में आप 1 नंबर नीट लगा देंगे तो आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो 1 इन 1 करके ट्रांसफ़र होगा। इस तरह आपका पैटर्न कटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम इस सेटिंग में आ जाएंगे। इंटार्सिया में आने के बाद यहाँ पर एग्री कलर लेंगे और इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन रहने देते हैं। यहाँ पे टक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम जो 83 करके इसको चेक मार्क हटा देते हैं। डायमंड पे क्लिक करके इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए आपको एक इशू आने वाला है जो कि मैं अभी कंपाइल होने के बाद आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एरर आ रहा है। जो कि एरर आपको आता है तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए एरर किस चीज़ का आ रहा है। जो कि हम अगर आप देखेंगे इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपके रो बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देना है। कुछ नेटें हमने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। तो आप नेट व्यू में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने 22 और 23 नंबर कोड लगाया था वो अभी तक यहाँ पर अप्लाई है और 8 नंबर कोड भी अप्लाई है। यहाँ पे आपका जो नेट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा तो हम 8 और 23 और 22 को 1 नंबर कोड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ अब इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे तो आपका पैटर्न पूरी तरह से कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक इशू है जो कि कंपाइल होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो हर स्टेप आपको मैं बारीकी से बता रहा हूँ। जो कि मिस्टेक आप कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला। देखिए यहाँ पे 5 नंबर फीडर का इशू आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 5 नंबर फीडर हमारा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पूरे 5 नंबर कोड को पूरा सेट करके देखेंगे तो आपको माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना, जहाँ पर हमारा 4 नेट ऊपर की जो प्लेन है वहाँ पर आप देखेंगे 17 नंबर कॉलम में, 17 नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ 5 नंबर फीडर ऐड है। तो वहाँ पे हम 2 नंबर फीडर लगा देंगे। उसके बाद कंपाइल करेंगे तो आपका पैटर्न पूरी तरह से कंपाइल हो जाएगा बिना किसी इशू का। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पैटर्न कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। अभी कंपाइल होने में थोड़ा टाइम देखिए। अब आपका पैटर्न पूरी तरह से बन चुका है। अब आप इसका अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो है टक डिस्टेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप आएंगे यहाँ पे देखिए आप नीचे देखेंगे बॉर्डर के ऊपर वाले एरिया जब आपका फीडर इंटर करता है तो यहाँ पे 3 के बाद टक और बैक निट हो रहा है। तो यहाँ पे इंटार्सिया में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका टक निट आ रहा है। 3 पे 4 पे है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 4-5 कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्टेंस जो है फीडर इंटर होने का वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद कंपाइल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर के ऊपर के एरिया में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा फीडर एक ही बार इंटर करता है पूरा पैटर्न बनाने के बाद फीडर फिर आपका बाहर आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको व्यू करके देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है 4 के 5 4 डिस्टेंस के बाद अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप 3D व्यू में देखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कलर चूज कर लीजिए। जबकि हम यहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर और 16 नंबर और 18 नंबर को एक कलर देंगे और 3 और 17 को एक कलर कोड देंगे और 5 नंबर को एक अलग कोड देंगे। इस तरह से आपका पैटर्न जो है बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 और अब यहाँ पे 3D व्यू देखने के लिए आप कलर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 4 16 18 को एक कलर कोड दे दिया और 3 और 17 को एक, 5 को अलग कोड देने के बाद इसको अगर ओके करेंगे तो आपका पैटर्न 3D व्यू में बनकर दिख जाएगा। तो ये आपका देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप इंटार्सिया बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और भाई का सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।